लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए कौन सी बात पता होनी चाहिए, कौन सी जानकारी, कौन सी बात लाना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, सो देखते हैं एनर्जी आपको क्या बताना चाहती है। ठीक है, क्या बातें आ रही हैं आपके लिए, क्या जानकारी देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को। ओह माय गॉड, लव ऑन द ब्रेन। कोई आपके कोई प्यार के बारे में सोच रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ मुझे कोई दिख रहा है। ओके, ड्रीमिंग फैंटेसाइज कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आप हो सकता है कोई पुरानी बात याद कर रहे हैं। ओके, अपने प्यार से रिलेटेड या कोई आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। सो ये मैसेज आ रहे हैं गाइस, कोई आपकी यादों में खोया हुआ है। ओके, किसी से यस किसी को आपसे प्यार है। ओके, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, आपके ख्यालों में जैसे बहुत खोए खोए से रहते हैं, या हो सकता है आप उनके बारे में सोच रहे हैं। सो ये मैसेज आ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लव ऑन द ब्रेन, प्यार है दिमाग पर, आपके या उनके। सो ये बातें आ रही हैं किसी के लिए। ठीक है, कोई बहुत खोया खोया सा है। आप या आपके पार्टनर बहुत खोई खोई से रहते हैं। ओ माय गॉड, शाइन योर लाइट इरिटेटिंग द डायमंड्स। सो आपको शाइन करना है। ओके, आप शाइन करने के लिए ही बने हैं। जितना ज़्यादा आप शाइन कर रहे होते हैं ना, ओके, जितना ज़्यादा आप शाइन करने होते हैं, जितना ज़्यादा आप अच्छी ऊर्जा में होते हैं, उतना ज़्यादा आपके जो हेटर्स हैं ना, जो आपके एनिमीज़ हैं, ओके, जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, जिनको आपसे जलन होती है, जो जल कुड़ जाते हैं आपको देखकर, जो जिनको लिटरली मौत आती है आपको देखकर, ये बहुत ज़्यादा ना जैसे मर रहे हैं आपको देखकर, आपकी शाइन को देखकर। ओके, दे लिटरली फील लाइक अ डाई, आपको शाइन करते हुए देखकर। सो यस, यू नीड टू शाइन बिकॉज यू मैन टू शाइन। आप शाइन करने के लिए ही बने हैं। आप यहाँ पर आए हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ शाइन करने के लिए आए हैं, ग्लो अप एनर्जी में रहने के लिए आए हैं। You are a star. You have a star power. You have a star power, guys. You are a star seed. Okay, दिव्य शक्तियों का अंश है आप। दिव्य शक्तियाँ हैं आपके पास। सो आप शाइन करने के लिए ही बने हैं। ओके, और ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है शाइन करना। यू मैन टू शाइन। सो यस, किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपके शाइन को देखकर ना कोई बहुत ज़्यादा जल भुन रहे हैं। ठीक है, ओके, और इसके लिए कोई जेलस हो। ठीक है, किसी को परेशानी हो, किसी की आंखें चौंधिया जाए, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं शाइन करना है। लगने दीजिए जिसको आपके शाइन को देखकर डर लगता है, ठीक है, परेशान होते हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको क्या फील हो रहा है, किसको क्या जलन हो रही है। आप अपने क्रिएटिविटी पर लगे हुए हैं। ओके, यू वेरी क्रिएटिव पर्सन गाइस। ओके, सो यहाँ पर मैसेज आ रहा है आप क्रिएटिव चाइल्ड हैं।
ईश्वर के, और कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, इस पर ना आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। आपका ध्यान अपने क्रिएटिविटी पर होता है। ओके, सो यहाँ पर ग्रज होल्डर का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं आपके लिए, जिसको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा जलन है आपसे। कोई फीमेल है गाइस, यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फीमेल की मिली है। ये कोई फीमेल हो सकते हैं जिसको आपसे कुछ ग्रजेस है। ओके, उसके कर्ली बाल हो सकते हैं। इस फीमेल की पहचान यहाँ पर आई है। ओके, इस फीमेल की कर्ली बाल हो सकते हैं, कर्ली हेयर, और ये आप पर नज़र बनाकर रखती है। ये जो फीमेल है ना, ये हर समय आपको ना विज़िट करती रहती है, आपके एक्टिविटीज़ को वॉच करती रहती है, स्पाई करती रहती है। कोई ग्रजेस को होल्ड करके रखती है, ये कोई ग्रज होल्डर है। ओके, कुछ जैसे कहते हैं ना कि मन में कोई बात होना चाहिए, मन में कोई बात है, इसके कोई गलत भाव है, उसके मन में आपके लिए ना कोई गलत भाव है। कोई फीमेल है जिसके मन में आपके प्रति कोई बदले की भाव है। ओके, समथिंग अबाउट लव ट्रायंगल, कुछ लव ट्रायंगल का कार्ड है यहाँ पर। थर्ड पार्टी, ओके, मल्टीपल लवर चॉइसेस। ओके, सो समथिंग अबाउट लव ट्रायंगल, कोई पर्सन है जो दिव्य शक्तियों को अब्यूज़ करता है, दिव्य शक्तियों को नहीं मानता है या नहीं मानती है। कोई पर्सन है जो भक्त पूजा पाठ नहीं जानते हैं, ईश्वर के भक्त। ओके, ईश्वर के भक्त नहीं हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं या रखती है। कोई यहाँ पर पर्सन आ रहा है। ओके, आपकी हेटर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। हो सकता है ना ये पर्सन आपसे किसी प्रकार के बदले की भाव रखती है, वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आना चाहती है। ओके, ये पर्सन भक्त नहीं है, ईश्वर पर इसका कोई विश्वास नहीं है। ओके, डिवाइन ओके, ये अब्यूज़ करती है डिवाइन पावर को। ये जो पर्सन है ना गाइस, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखती है या नहीं रखता है। यहाँ पर मुझे कोई फीमेल एनर्जी मिली है। कोई पर्सन है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है, उस पर्सन के मन में ना आपके प्रति कुछ बदले का भाव है। हो सकता है ये पर्सन किसी प्रकार के लीगल इशू में फंसा हुआ है या फंसी हुई है। ओके, कोर्ट, जज, लॉयर एक्सेट्रा। ये हो सकता है ना इस फीमेल का प्रोफेशन है या इन चीज़ों में ना ये फंस चुकी है या फंस चुका है। कोई मेल भी हो सकते हैं जिसने आपको लव ट्रायंगल में डालने की कोशिश करी। फिलहाल ये पर्सन ना मुझे लीगल इशू में फंसी हुई दिख रही है। ओके, या फंसा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है गाइस। समथिंग अबाउट डर्टी ऑफर, ये पर्सन है ना, ये पर्सन जो है मन ही मन में बहुत ज़्यादा आपसे कुड़ती है, जलती है और ये आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ओके, फीमेल्स के कर्ली हेयर है एंड ये जो भी फीमेल है ना, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं रखती है बिकॉज ये ग्रज होल्डर है। ओके, ग्रज को होल्ड करके रखती है आपके अगेंस्ट। सो हो सकता है ना ये पर्सन किसी प्रकार के लीगल इशू में फंस चुकी हुई है। ओके, फंसी हुई है। कुछ लीगल इशू हो सकते हैं इस पर्सन के लाइफ में, लेकिन मैं यहाँ पर एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपका ध्यान नहीं है उस पर्सन पर। ठीक है, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं उस पर्सन के ऊपर, आप अपने जीवन पर फोकस है। हो सकता है ना ये पर्सन अपनी गलतियों का एहसास भी करती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रही है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत बर्ताव किया। ओके, और आप मुझे ना यहाँ पर मेडिटेशन वगैरह करते हुए दिख रहे हैं, ध्यान साधना, पूजा पाठ, तपस्या,
ओके, किसी प्रकार से आप मेडिटेशन वगैरह में लगे हुए हैं। ओके, पूजा पाठ ध्यान कीर्तन में लगे हुए हैं। कोई पर्सन है गाइस, ओके, कोई पर्सन है जो आपके बारे में सोच विचार करती हुई मुझे दिख रही है। हो सकता है आपने इस पर्सन को अपने से दूर किया है या उसने आपको दूर कर दिया। कुछ ग्रज होल्डर, ओके, ये कुछ ग्रज होल्डर करके रखती है ये पर्सन आपके अगेंस्ट। कोई फीमेल है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, कोई फीमेल है। सारे कार्ड में फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फीमेल यहाँ पर आया है। इस पर्सन ने ना आउट ऑफ ग्रजेस आपको लव ट्रायंगल में फंसाने की कोशिश करी। ओके, आपके और आपके पार्टनर, ओके, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने की कोशिश करी आउट ऑफ ग्रजेस, बदले लेने के भाव से। ओके, ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में आई है लीगल इशू, और इस वजह से ये लीगल इशू फेस कर रही है जो कोई भी ये पर्सन है। ईश्वर पर विश्वास इस पर्सन को नहीं है, ठीक है। इस पर्सन के बहुत ज़्यादा डार्क इंटेंशन है गाइस, ईवल चीज़ें करती हैं, ईवल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। डार्क ईवल प्रैक्टिस हमेशा करते रहना। कंफर्मेशन सुनिए, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत भाव रखती है। ओके, आपको हमेशा नुकसान पहुंचाना, इसके इंटेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये आपके लिए प्योर इंटेंशन को कैरी नहीं करती है, ईवल चीज़ों में हमेशा लगी रहती है। आपको नुकसान पहुंचाने का ना इंटेंशन है इस पर्सन का। आपके लिए चीज़ों को ख़राब करने का इंटेंशन है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती मुझे यहाँ पर दिख रही है ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। जो कोई भी ये पर्सन है ओवर थिंकिंग कर रही है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ओवर एनालाइजिंग, बहुत ज़्यादा सोच विचार करती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सो आपको उस चीज़ से बचना है, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है। सो ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए। हो सकता है ना आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी बात को सोच विचार कर रहे हैं ज़्यादा। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना, किसी बात को लेकर ज़्यादा सोच विचार ना करें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है, ठीक है। जो कोई भी रीडिंग को सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी पिक हुई कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ओवर थिंकिंग से बचना है। स्टॉकर, कोई स्टॉकर है, कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। ओके गाइस, आपको स्टॉक किया जा रहा है, स्टॉकिंग, वॉचिंग, ऑब्सेस्ड। और ये जो कोई भी पर्सन है आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है या चाहता है। कोई पर्सन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपको हार्म पहुंचाना चाहता है, स्पाई कर रहा है कोई आपको। ओके, आप पर नज़र रखता है कोई। हैप्पीनेस हेटर्स, आपकी खुशियों से बहुत ज़्यादा परेशानी है इस पर्सन को, आपके हेटर्स को। ओके, आपको खुश नहीं देखना चाहती या देखना चाहता। कोई स्टॉक कर रहा है आपको और वो आपको खुश नहीं देखना चाहता या देखना चाहती। आप अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, आपका ध्यान उस पर्सन पे नहीं है। ओके, सो आप मेडिटेशन वगैरह में लगे हुए हैं, अपने जीवन पर फोकस कर रहे हैं, अपने कार्य पर लगे हुए हैं। ओके, अपनी क्रिएटिविटी पर आप वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, ये कोई है जो आपके लिए परेशानी खड़ी करना चाह रही थी। ओके, ये चाह रहे थे आपके लिए जो परेशानी ये लोग खड़ी करना चाह रहे थे ना। ओके,
अभी फ़िलहाल उन परेशानी में ये पर्सन मुझे फंसे हुए दिख रहे हैं। ओके, आप बिज़ी हैं, ओके, अपने सक्सेस को एंजॉय करने में। ओके, आप जीतने में बिज़ी हैं। एक के बाद आपकी जीत होने वाली है, या हो सकता है आप जीत रहे हैं, या बहुत जल्दी मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में। ब्लेसिंग की झड़ी लगने वाली है आपके जीवन में। और ये पर्सन ना आपके लिए जो जाल बुन रहे थे ना, जो आपके लिए गलत एक्टिविटीज़ करके आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, आपको फंसाने के लिए, आपको ट्रैप में लाने के लिए, अभी फ़िलहाल ये पर्सन मुझे फंसा हुआ महसूस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये अपने ही जाल में फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई लीगल इशू में कोई पर्सन है जो आपको परेशान करने के लिए किसी प्रकार के लीगल इशू में आपको डालना चाह रहे थे। अभी फ़िलहाल ना वो मुझे लीगल इशू में फंसते हुए दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक जेल है, उसको पकड़ के बार बार जैसे ना कोई अपने सर को पटक रहा है। सो ये एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस आपके हेटर्स की। जिस चाल में वो आपको डालना चाह रहे थे ना, जो जाल वो आपके लिए बुनना चाह रहे थे, उसमें ये स्वयं फंस चुके हैं और हड़बड़ा रहे। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा घबराहट है। आपकी एक के बाद एक जीत यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और बड़ी बड़ी उपलब्धियों को आप हासिल करने वाले हैं। ठीक है, आप अपने लाइफ में अपने सक्सेस को एंजॉय करने में बिज़ी रहेंगे। ओके, अपने लाइफ में सेलिब्रेट करने के लिए बिज़ी रहेंगे, आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। लेकिन जो आपके हेटर्स हैं ना, इनकी लाइफ में बहुत सारे कांड होने वाले हैं, एंड टावर मूवमेंट इनके जीवन में एक के बाद आने वाला है। सो ये जो कोई भी है बहुत परेशान है गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने जो कुछ करना चाहा ना, वो सब कुछ पलटवार हो रहा है। आपने हो सकता है ना यूनिवर्स से प्रे किया है, मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, ईवल स्पेल, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, या किसी को परेशान करना, प्लान प्लॉट करवाना, ये सब मुझे नहीं आता। और अगर कोई मेरे लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है या कर रही है ना, वो चीज़ें ऐसे बैकफायर करना, वो उन सारी चीज़ों में फंस जाए, वो उन सारे सिचुएशन में ना स्टक हो जाए। आप ऐसा कुछ मैजिक कर देना कि सब कुछ उल्टा हो जाए, पलटवार हो जाए। सो ऐसा ही कुछ हो रहा है गाइस, सब कुछ जैसे पलटवार हो रहा है। आपको जिस परिस्थिति में लोग देखना चाह रहे थे, ठीक है, आपको स्टक एनर्जी में देखना चाह रहे थे, आपको आपके जीवन में सब कुछ ऐसे एक कहते हैं ना कि रोकना चाह रहे थे, ठीक है, वो सब इस एनर्जी में आ चुके हैं। जो आपके लिए मना रहे थे, वो पर्सन अभी उस एनर्जी में है, ठीक है, बहुत परेशान है। ईगो का यहाँ पर कार्ड आया है। सो यस, आपने ईगो हर्ट किया है किसी पर्सन का। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए, जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहा है, क्लैप करूं, जोर जोर से क्लैप करूं। इतनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है। आपने ईगो हर्ट किया है किसी पर्सन का, आपने इस पर्सन से बात करना बंद किया है, आपने इस पर्सन को हो सकता है डिस्टेंस पर किया है, आपने हो सकता है इस पर्सन को अटेंशन देना बंद कर दिया है। हो सकता है ना ये पर्सन आपको अप्रोच करने, ओके, ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, जो कोई भी है, मेल एंड फीमेल। आपने हो सकता है ना इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के ईगो को हर्ट किया है। आपने किसी का अहंकार तोड़ा है, किसी पर्सन का, ठीक है, जो बहुत अहंकारी थे, अहंकार था उनमें, बहुत ज़्यादा अहंकार था। आपने उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। ओके, सो यहाँ पर फेक अकाउंट का कुछ फेक अकाउंट आया है। कोई फेक अकाउंट बनाकर आपको स्टॉक किया जा रहा है गाइस। कोई स्टॉकर, ओके, कोई स्टॉकर है गाइस, कोई आपको स्टॉक कर रहा है फेक अकाउंट बनाकर। ओके, फेक सोशल मीडिया अकाउंट। ओके, सो यस, कोई फेक सोशल मीडिया अकाउंट टू सी स्पाई
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। सो आप लोग देख लीजिए, वहाँ पर ना कोई फेक अकाउंट बनाकर आपके हेटर्स ठीक है, जो आपको पसंद नहीं करते, वो फेक अकाउंट बनाकर ना आप पर नज़र रखते हैं, स्पाई कर रहे हैं। किसी पर्सन ने फेक अकाउंट बना रखी है और वो आपको स्पाई करते हैं। ओके, फेक अकाउंट इसीलिए बनाया गया है ताकि वो आपको स्पाई कर सके, आप पर नज़र रखने के लिए। ओके, आप पर नज़र रखने के लिए। सो ये मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, आप पर नज़र रखी जा रही है। आपके हेटर्स या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, वो आप पर नज़र रखते हैं। सो ये मैसेज आ रहा है गाइस, हंग्री फॉर मनी, कोई पर्सन। ओके गाइस, यहाँ पर मैसेज आ रहा है, मैं सारे कार्ड्स को ओके सो कोई पर्सन है जिसने पैसे के लिए किसी से शादी की थी। ओके, जिसने पैसों के लिए शादी की थी किसी से। ओके, नो चेंज, लिमिटेड, स्टक, लेकिन वहाँ पर ना इस पर्सन को कोई भी फ़ायदा नहीं फील हो पा रहा है। सो ये जो कोई भी पर्सन है ना, इस पर्सन को हो सकता है ना पैसों के लिए किसी से शादी करी थी। ओके, कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर आ रही है, लेकिन वहाँ पर ये स्टक है। कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है इस पर्सन को। ये मनी हंग्री पर्सन है, ग्रीडी। ओके, ग्रीडी है, गोल ट्रिगर है, नो चेंज, लिमिटेशन। इस पर्सन के जीवन में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है और इस वजह से ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस है, जेलस है, इनसिक्योर है। इस पर्सन के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ही ये आपके जीवन में बराबर नज़र बनाकर रखती है। बहुत जेलस पर्सन है गाइस। इसने शादी करी थी ना, हो सकता है ये जो एनवियस फीमेल है, ओके, जो आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस है, जेलस है, इसने पैसों के लिए किसी से शादी करी, ठीक है, लेकिन इसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ पाया, ठीक है, कोई अच्छी चीज़ें नहीं हो पाई। इस वजह से ये फीमेल आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, आपसे बहुत जेलसी है इस पर्सन को। पैसों के लिए किसी से शादी की थी, पैसों के लिए किसी से शादी की थी, लेकिन वहाँ पर इस पर्सन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये पर्सन अपने गलत इरादों में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाई या हो पाया। ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू गाइस, सीरियसली कोई पर्सन है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखती है। ये कोई फीमेल है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखती है, आपसे बहुत ज़्यादा हेट करती है, बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। ओके, स्पिरिचुअल बीइंग है, डिवाइन चाइल्ड है, आप दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखते हैं, दिव्य ऊर्जा आपके साथ रहती है, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है। ओके, उनकी विशेष कृपा आपके साथ है। ओके, आप एक डिवाइन बीइंग हैं। इस वजह से ये जो कोई भी पर्सन है, हेटर है, जो कोई ग्रज होल्डर है, इस वजह से ये आपको भी बहुत हेट करती है। ओके, स्पिरिचुअल हेटर है ये। कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आई है गाइस, एंड यहाँ पर ना ऐसा हो सकता है इसके जो हेयर कलर है ना, वो ऑरेंज हो सकते हैं, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी पहचान है। एंड इसके कर्ली हेयर हो सकते हैं। ये जो फीमेल है ये ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती हैं एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा हेट करती हैं। स्मोकर है, स्मोक करती है एंड गलत एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। ओके, हो सकता है इसने कोई टैटू वगैरह बना रखा है। जो कोई भी हेटर है ना, यहाँ पर आया है। ओके, स्मोकर है, टैटू वगैरह है। ओके, इसने कोई टैटू वगैरह बनवा रखी है, ठीक है, एंड बहुत गलत चीज़ों में ना ये इन्वॉल्व हैं। ईश्वर को बिल्कुल भी ये नहीं मानती है या नहीं मानते हैं। मैंने यहाँ पर आपको पहचान बताई है।
ये जो हेटर्स है ना, ये किसी प्रकार के लीगल चीज़ों में फंस चुकी है या फंस चुका है। जो कोई भी इनके साथ है, वो लोग जो आपको किसी प्रकार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उस जाल में ये स्वयं फंस चुके हैं, तबाह होने वाले। और इनके जीवन में अभी बहुत सारे ब्लॉकेजेस मैं देख रही हूँ। आप अपने जीवन में हैप्पी फील करने वाले हैं, ठीक है, अपने लाइफ में बहुत सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं। एक के बाद एक जीवन में बहुत सारी सफलता आएंगी, खुशियों की जैसे कहते हैं ना, झड़ी लग जाएगी आपके जीवन में। लेकिन इनका कर्मा इनको ले डूबा और ये इस चीज़ का मलाल गाड़ी है, क्या से क्या हो गया। सो हेटर्स बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, परेशान भी है। इनको रिग्रेट इस बात का भी है क्योंकि आप एक हम्बल पर्सन हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मन में दया भाव रखते हैं, सबके प्रति बहुत दया भाव, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा मनाते हैं। एंड आप ना जैसे इनके लिए ना कोई कहते हैं ना तिजोरी का चाबी है। जब जब आपके पास आओ, आपके सामने बस 2 बार अच्छी मीठी बातें बोलो और कह दे हेल्प की ज़रूरत है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आप तो पिघल के इनकी हेल्प करोगे ही करोगे। तो ये इस बात से भी बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है कि अगर आप होते, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ परेशानी इनके जीवन में बहुत है, ठीक है, आप होते तो शायद इनके जीवन में ये परेशानी नहीं होती। आपको कहीं ना कहीं खो दिया है इन्होंने अपने, वो कहते हैं ना, मुझे यूज़ तो नहीं करना चाहिए बट ऐसे लोगों के लिए करना चाहिए, कुकर्म, ठीक है, जो करते हैं ना ये लोग, उसके वजह से इन्होंने आपको खो दिया। अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आप एक ऐसे पर्सन हैं, मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, आप बहुत हम्बल पर्सन है गाइस, बहुत मन में सबके लिए दया भाव रखने वाले, इवन अपने हेटर्स के लिए भी जो आपके साथ इतना गलत करते हैं, ठीक है, मल्टी तरह से, ओके, मल्टी इवल स्पेल, तंत्र मंत्र, गलत चीज़ें करके, ग्रजेस को होल्ड करके, उन चीज़ों को फिर से मतलब कैसे भी करके ना आपको बस हर्ट करना चाहते हैं, आपको तकलीफ़ में देखना चाहते हैं। अगर वो एक बार आकर आपसे ये कह दे कि हमें ज़रूरत है हेल्प की, आप खड़े हो जाओगे, क्योंकि आपको ईश्वर ने बनाया ही ऐसे है, ओके। ऐसी थोड़ी ना आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ वास करती है, आप एक डिवाइन बीइंग है, डिवाइन चाइल्ड है। सो शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ है। इस वजह से ये जो हेटर्स हैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, परेशान हैं। मुझे कोई फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, कोई फीमेल है, ठीक है, और मैं ये देखना चाहती हूँ ये फीमेल आपको अभी कहना क्या चाहती है, क्या ऐसी बातें हैं जो ये फीमेल आपसे अभी कहना चाहती है, ठीक है। मुझे कुछ ओके, ये फीमेल आपसे क्या कहना चाहती है, क्या बातें आ रही है, मैं देखना चाहती हूँ। ये फीमेल अभी करेंट में ना, जो कोई भी फीमेल है, और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये हेटर कौन है, ये लोग कौन हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते, आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते, आपको खुशी नहीं देखना चाह रहे। तो ये आपको अभी करेंट में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, ये जो कोई भी फीमेल हेटर है आपको कहना क्या चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। मेरे जो कलेक्टिव्स हैं जो अभी मेरे रीडिंग को सुन रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, ये मेरे कलेक्टिव्स को कहना क्या चाहते हैं, इनके मन में चल क्या रहा है, कौन सी बातें चल रही है, क्या मालूम होनी चाहिए, प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बताना ही नहीं चाह रही हैं ये, ओके आया। सो आई एम प्लेयर, ये आपको बताना चाह रही हैं कि ये प्लेयर है। एंड जो दूसरा कार्ड आया है, आई फील सॉरी फॉर यू, मैंने कहा था ना रिग्रेट कर रही हैं, सो ये रिग्रेट भी कर रही हैं, ओके, जो कोई भी है। और क्या बोलना चाहते हैं हेटर्स आपको, यू आर आउट ऑफ माई लीग, सो यस, आप इनकी पहुंच से बहुत ऊपर हैं, ठीक है, आउट ऑफ माई लीग। अब ये वहाँ पे जा ही नहीं सकते हैं जहाँ पर आप हैं,
ठीक है। सो ये आपको ये बताना चाह रहे हैं। गाइस ये आपको कॉल और मैसेज करना चाहते हैं, ये आपको कॉल और मैसेज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। सो ये मैसेज आ रहा है कॉल, ओ माय गॉड, आई एम इन पेन, पेन में है ये, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। मैंने कहा था ना ऑब्सेस्ड है। रात को सोते वक्त भी ना ये आपको ही याद करके सोते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ ना गाइस, स्लीपलेस हैं ये। ओ माय गॉड, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। रात को सोते इनको एक तो अच्छी नींद नहीं आ रही, प्रॉपर नींद नहीं आ रही, रात को सो भी नहीं पा रही, इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये। मतलब 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं ये जो कोई भी हेटर है, ठीक है। इनको नींद नहीं आ रही है, नींद इनकी हराम हो चुकी है। सो ये कहना चाहते हैं आपको, ओ माई गॉड, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। ओके, सो ये होप खो रहे हैं कि अब आप कभी इनको पूछोगे भी, ठीक है। आपने ऐसे सभी लोगों को, जैसे कहते हैं ना घर की सफाई, दिवालियों पे सफाई करते हैं ना हम, जितने भी कबाड़े होते हैं, गलत चीज़ होती हैं, ओके, कूड़ा कबाड़ा होता है, सबको बाहर फेंक देते हैं। आपने भी ऐसे लोगों की सफाई कर ली अपने जीवन से और ऐसे लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया है। अब इनकी एंट्री आपके जीवन में नहीं है। सभी को एक साथ आपने अपने जीवन से ब्लॉक करके, निकाल के, उखाड़ के फेंक दिया। तो ये अब आपका लास्ट डिसीज़न है। सो ये होपलेस हो रहे हैं कि अब शायद आप नहीं आओगे इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में, अब आप नहीं फंसने वाले इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में और आप नहीं आने वाले। तो इनको ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि अब जहाँ तक मैं आपको देख रही हूँ ना, आप अपनी लाइफ में क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। सो ये हाल है आपके हेटर्स का, ओके। सो ऐसी हाल हो चुकी है आपके हेटर्स का। एक तो आप अपनी एनर्जी भी इनको नहीं दे रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है ना गाइस, जहाँ जिसको आपकी एनर्जी मिल जाती है ना, जैसे कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक का सफ़र, तो आप अब ऐसी अपनी कोई भी एनर्जी इन हेटर्स को नहीं देना चाहते, ठीक है। सो इस वजह से ये जो फीमेल है, ये जो कोई भी लोग हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि इनको डिवाइन एनर्जी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। सो ये हाल हो चुका है और ये बहुत अच्छी बात है। सो ये बहुत अच्छी बात है। आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल फेंका है। आप सिर्फ अपने हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हैं। बहुत फोकस पर्सन मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हैं। स्वयं पर केंद्रित कर रहे हैं, अपने जीवन पर केंद्रित हैं आप, और अपने खुशियों पर 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री होने वाली है, जीत होने वाली है। एक के बाद आपके जीवन में, ओके, विक्ट्री होगी, जीत होगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगनिंग होगा आपके जीवन में, नई शुरुआत होगी आपके जीवन में। हो सकता है बहुत ज़्यादा डार्कनेस आपके जीवन में रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैकस्टेप हुई हैं आप, बहुत ज़्यादा बैकस्टेप हुए हैं आप, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा पेन। अब आपके जीवन में एक ना नई शुरुआत हो रही है, ओके। जस्टिस यूनिवर्स अब आपके जीवन में कर रहे हैं। सो आप केंद्रित हैं अपने जीवन पर, अपने खुशियों की तरफ, ठीक है, और ये केंद्रित हैं अपने जीवन में मुसीबतों की तरफ, क्योंकि अब आपका साथ इनको नहीं मिल रहा है ना, तो एक के बाद मुसीबतें इनके जीवन में आ रही हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। और क्या मैसेज आ रहे हैं? नीड लव एंड केयर। हो सकता है आपको केयर चाहिए, लव चाहिए, या आपको या किसी पर्सन को आपसे, ठीक है, प्यार चाहिए, केयर चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। हेटर्स हैव इनफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स। तो हेटर्स बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है गाइस। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। I trust you now,
सो कोई आप पर विश्वास करते हैं बहुत ज़्यादा, आई ट्रस्ट यू 9, ओके, कमिटेड ओनली फॉर यू। सो कोई आपसे ये भी कहना चाहते हैं गाइस, ठीक है। और क्या मैसेज आ रहा है, बिग सम ऑफ मनी, बहुत सारा धन, अपार धन आपके जीवन में आ रहा है। गॉड जजिंग द एनिमीज एंड हेटर्स, सो यस, हेटर्स और एनिमीज जजमेंट आ रहा है इन लोगों के लिए। ट्रस्ट यूनिवर्स, सो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। हेल्थ इशू रिकवर, सो आपके जो हेल्थ इशू थे ना वो अब रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। आप अपने हेल्थ इशू को रिकवर कर रहे हैं। कोई फीमेल है, उसके साथ जो हुआ है ना वो बहुत भयानक स्थिति बनने वाली है, ओके। मुझे बार बार यहाँ पर सुनाई दे रहा है कोई फीमेल है और उसने कुछ बहुत गलत मंशा अपने मन में आपके प्रति बना रखी थी, ठीक है। कुछ ग्रजेस होल्ड करके रखे थे और उनमें ना उसने आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करी, ठीक है। अपनी नफ़रत, जो उसके मन में आपके प्रति जो नफ़रत थी, उसके वजह से उसने बहुत सारी गलत चीज़ें भी ट्राई करी आपके अगेंस्ट। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में कोई फंसने वाली है फीमेल, ओके। यू आर रॉयल गाइस, यहाँ पर मैसेज आया, यू आर रॉयल, अथॉरिटेटिव, बहुत ज़्यादा एक प्रिंसिपल टाइप एनर्जी है आपकी, ओके। बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन हैं आप, ठीक है। एम्परर वाली फिगर, ठीक है। बहुत हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है, हाई वैल्यूएबल पर्सन है, हाई स्टैंडर्ड पर्सन, ओके। हाई, आपका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इन लव विथ यू, कुछ ऐसा आ रहा है मैसेज, ठीक है। क्रेविंग फॉर यू, किसी को क्रेविंग हो रही है। क्या मैसेज आ रहे हैं, यू लेफ्ट देम अवे, लास्ट क्या मैसेज आ रहे हैं, यू लेफ्ट देम अवे, वाओ। मैंने कहा था ना, ओ माय गॉड, जेलस फैमिली मेम्बर्स, तो पूरी की पूरी फैमिली ही जेलस है, पूरी फैमिली आपसे जेलस है, कोई भी आपसे खुश नहीं है। तो हो सकता है कोई फैमिली है, ईवल फैमिली, जेलस फैमिली, ओके। सिर्फ डार्क चीज़ों को करने वाले या लोगों से जेलस होने वाले कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और क्लेम करिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।